मेरे प्रिय मित्र, तुम जो रात को बिस्तर पर लेटते हो और सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो, तुम बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अपनी आंखें मूंदते हो तब तुम्हारे भीतर की अग्नि धीमी पड़ जाती है और बाहर के अंधेरे से कुछ ऐसी शक्तियां तुम्हारे शरीर के करीब आने लगती हैं जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारी रसोई में रखी दो मामूली चीजें, लौंग और लहसुन, कोई मसाला नहीं है। वे तुम्हारे अस्तित्व के रक्षक हैं। आज मैं तुम्हें उस रहस्य की गहराई में ले चलूंगा जिसे जानकर तुम्हारी रातों की नींद और तुम्हारे शरीर की नियति हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर तुमने आज इस सत्य को नहीं समझा तो तुम उम्र भर बीमारियों और मानसिक अशांति के ऐसे जाल में फंसे रहोगे जिससे निकलना नामुमकिन होगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, हम कसरत करते हैं, फिर भी हम भीतर से बीमार महसूस करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि तुम ऊपर से तो सफाई कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर की वह दिव्य अग्नि जिसे आयुर्वेद में मंद अग्नि कहा गया है, वह बुझ चुकी है। तुम जो कुछ भी खाते हो वह अमृत बनने के बजाय तुम्हारे भीतर जहर बन रहा है। और जानते हो इसका कारण क्या है? तुम प्रकृति के उन छोटे छोटे संकेतों को भूल गए हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले पहचाने थे। प्राचीन समय में जब बड़ी बड़ी महामारियां फैलती थीं, जब गांव के गांव साफ हो जाते थे, तब कुछ लोग बचे रह जाते थे। वे कौन थे? वे थे जिन्होंने अपने शरीर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लिया था। तंत्र और आयुर्वेद में लौंग और लहसुन को केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को एक अभेद्य दुर्ग बनाने के लिए उपयोग किया गया है। लहसुन की एक कली में वह शक्ति है जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करके उसे इतना तेज बना सकती है कि कोई भी बाहरी कीटाणु या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे करीब आने की हिम्मत न करे। तुम रोज सुबह उठते हो और थकान महसूस करते हो, जैसे रात भर तुम सोए ही नहीं बल्कि किसी युद्ध से लौटे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी पाचन अग्नि इतनी मंद हो गई है कि वह रात के भोजन को ऊर्जा में नहीं बदल पा रही। जब पेट में सड़न पैदा होती है तो वह केवल शरीर को नहीं बिगाड़ती, वह तुम्हारे मन को भी भारी कर देती है। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, तुम उदास हो जाते हो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वह तुम्हें दवाइयां देता है, पर जड़ वहीं की वहीं है। लहसुन को देखो, उसकी गंध इतनी तीखी क्यों है? क्योंकि वह एक तीव्र ऊर्जा का पुंज है। जब तुम इसे सही विधि से उपयोग करते हो तो यह तुम्हारे भीतर की बुझी हुई आग को फिर से भड़का देता है। यह तुम्हारे आंतों में जमा उस कचरे को जला देता है जिसे तुम सालों से ढो रहे हो। और जब तुम्हारी अग्नि प्रज्वलित होती है तो बीमारियां तुम्हारे पास फटकने से डरती हैं। यह विज्ञान है, यह कोई जादू टोना नहीं है। आधुनिक समय के लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि वे केवल सतह को देखते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि उसे रात को घबराहट होती है, उसे लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। वह डरा हुआ था। मैंने उससे कहा, तू डरा हुआ नहीं है, तू बस अपनी सुरक्षा करना भूल गया है। तेरे भीतर का वातावरण इतना कमजोर हो गया है कि बाहर का मामूली सा डर भी तुझे पहाड़ जैसा लगता है। जब तुम रात को सोने से पहले इन औषधियों का एक खास तरीके से सेवन करते हो तो तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक प्राणिक सुरक्षा घेरा तैयार होता है। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने भी शरीर की शुद्धि पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक यह मिट्टी का घर शुद्ध नहीं होगा तब तक इसके भीतर की चेतना कभी जागृत नहीं हो पाएगी। लहसुन तुम्हारे रक्त के प्रवाह को इतना सुगम बना देता है कि तुम्हारे हृदय पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाता है। और लौंग, वह छोटी सी कली, वह तुम्हारे स्नायु तंत्र को ऐसा आराम देती है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का मनुष्य भाग रहा है, वो मशीन बन गया है, वो भूल गया है कि वो प्रकृति का हिस्सा है। तुम अपनी रसोई को एक दवाई की दुकान समझते हो, पर वह एक मंदिर है। वहां रखे हुए ये मसाले तुम्हारे जीवन की चाबियां हैं। जब तुम लहसुन की एक कली को रात के समय उपयोग करते हो तो वह रात भर तुम्हारे शरीर की मरम्मत करती है। वह उन जहरीले तत्वों को चुन चुन कर बाहर निकालती है जो तुम्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की ओर ले जा रहे हैं।
समाज ने तुम्हें सिखाया है कि लहसुन खाने से मुंह से बदबू आती है, इसलिए इसे मत खाओ। पर समाज ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जो बीमारियां तुम्हारे भीतर सड़ रही हैं, उनकी बदबू तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को खत्म कर रही है। तुम बाहर की खुशबू की चिंता कर रहे हो और भीतर सड़न पैदा कर रहे हो। लहसुन की वह तीखी गंध दरअसल एक सुरक्षा कवच है। वह कीटाणुओं के लिए मौत है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वरदान। विचार करो, क्यों पुराने लोग अपने गले में या अपने पास इन चीजों को रखते थे? क्या वे मूर्ख थे? नहीं, वे जानते थे कि हर चीज की अपनी एक कंपन होती है। लहसुन और लौंग की कंपन बहुत ऊंची होती है। जब तुम इन्हें अपने शरीर के तंत्र में शामिल करते हो तो तुम्हारी अपनी ऊर्जा की कंपन बदल जाती है। तुम एक लोहे के गोले की तरह हो जाते हो जिसे कोई भी नकारात्मक विचार या बीमारी भेद नहीं सकती। तुम्हारी मंद अग्नि ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। अगर तुम ऊर्जा से भरे नहीं हो तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें आलस आएगा। तुम आधे अधूरे मन से जियोगे और आधा अधूरा जीवन ही सबसे बड़ा दुख है। लौंग और लहसुन उस आधी अधूरी आग को एक दहकते हुए अंगारे में बदल देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या विज्ञान इसे मानता है? मैं कहता हूं, विज्ञान तो अभी कल पैदा हुआ है, ये सत्य तो शाश्वत है। आज का विज्ञान धीरे धीरे वहीं पहुंच रहा है जहां हमारे पूर्वज खड़े थे। वे अब खोज रहे हैं कि लहसुन में ऐसे तत्व हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। वे अब देख रहे हैं कि लौंग के तेल में वह शक्ति है जो दिमाग की नसों को शांत कर सकती है। लेकिन तुम्हें विज्ञान के प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों है? तुम्हारा अपना शरीर तुम्हें गवाही देगा। जब तुम इसे अपनाओगे, जब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी रातों की बेचैनी गायब हो गई, कैसे तुम्हारा सुबह का उठना एक उत्सव बन गया, तब तुम्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं होगी। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा एकमात्र हथियार है। अगर ये हथियार ही जंग खाया हुआ होगा तो तुम क्या खाक लड़ोगे? इन मसालों का उपयोग करके तुम उस जंग को साफ कर रहे हो। तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। याद रखना, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वही पेड़ तूफानों में टिक पाता है। तुमने देखा होगा कई बार बिना किसी कारण के तुम उदास महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच ली है। यह तुम्हारी सुरक्षा दीवार के कमजोर होने का लक्षण है। जैसे एक किले की दीवार में दरार पड़ जाए तो दुश्मन घुस आता है, वैसे ही जब तुम्हारी आंतरिक अग्नि और रक्षा प्रणाली कमजोर होती है तो मानसिक अशांति प्रवेश कर जाती है। रात का समय सबसे संवेदनशील होता है। उस समय तुम्हारी चेतना गहरे विश्राम में होती है और यही वो समय है जब तुम्हें अपने कवच को सबसे ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत है। लहसुन की तासीर गर्म होती है और यही गर्मी तुम्हारे भीतर के उस ठंडे पड़ चुके तंत्र को गति देती है। वह जमे हुए कफ को, जमे हुए विचारों को और जमी हुई गंदगी को पिघला देती है। जब भीतर की सफाई होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर दिखने लगती है। तुम प्रसन्न होने लगते हो बिना किसी कारण के, और बिना कारण प्रसन्न होना ही असली स्वास्थ्य है। लौंग के बारे में सोचो, वह देखने में कितनी छोटी है पर उसके भीतर कितनी सघन ऊर्जा भरी है। वह तुम्हारे मुंह के स्वास्थ्य से लेकर तुम्हारे मस्तिष्क की गहराई तक असर करती है। जब तुम उसे रात को अपने पास रखते हो या उसका सही तरीके से सेवन करते हो तो वह तुम्हारे सांसों के जरिए तुम्हारे फेफड़ों को शुद्ध करती है। तुम्हारी सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं, और जिसकी सांस गहरी है उसका जीवन लंबा और शांत है। यह पूरी सृष्टि ऊर्जा का एक नृत्य है। तुम इस नृत्य से अलग नहीं हो। जब तुम प्रकृति की इन देन का अपमान करते हो या इन्हें नजरअंदाज करते हो तो तुम अस्तित्व से कट जाते हो। फिर तुम बीमारियों के घर बन जाते हो। तुम गोलियां खाते हो, तुम अस्पतालों के चक्कर काटते हो, पर तुम्हें शांति नहीं मिलती। शांति तो तुम्हारी रसोई में छिपी थी जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं।
इस पहले पड़ाव में तुम्हें यह समझना अनिवार्य है कि तुम्हारा शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है जिसमें तुम कुछ भी डाल सको और उम्मीद करो कि वह ठीक चलेगा। इसे एक मंदिर की तरह सहेजना होगा, और लहसुन लौंग इस मंदिर के वे द्वारपाल हैं जो अशुद्धता को भीतर आने से रोकते हैं। तुम्हारी पाचन की अग्नि, तुम्हारी जठराग्नि ही तुम्हारा असली बल है। अगर तुमने इसे संभाल लिया तो तुमने आधा युद्ध जीत लिया। अगली बार जब तुम लहसुन को देखो तो उसे नफरत से मत देखना, उसे सम्मान से देखना। वह प्रकृति का एक चमत्कार है। वह तुम्हें मौत के मुंह से खींचकर लाने की क्षमता रखता है। वह तुम्हारे रक्त की हर बूंद को चैतन्य कर देता है। और लौंग, वह तुम्हारे स्नायुओं के लिए एक लोरी की तरह है जो उन्हें गहरा विश्राम देती है ताकि तुम अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ जाग सको। तुम्हें अपने पुराने ढर्रों को छोड़ना होगा। तुम्हें उस आधुनिक शिक्षा को थोड़ा किनारे रखना होगा जो तुम्हें अपनी ही जड़ों से दूर ले जाती है। आओ वापस उस प्राचीन बुद्धिमत्ता की ओर चलें जहां मनुष्य और प्रकृति एक थे, जहां हर छोटी चीज का एक बड़ा अर्थ था, जहां बीमारियां आने से पहले ही लौट जाती थीं क्योंकि शरीर खुद में एक अभेद्य दुर्ग था। इस यात्रा की शुरुआत बहुत सरल है पर इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। तुम्हें बस अपनी चेतना को थोड़ा जगाना है। तुम्हें बस यह देखना है कि कैसे यह छोटी सी चीजें तुम्हारे पूरे तंत्र को प्रभावित करती हैं। तुम्हारी नींद, तुम्हारा सपना, तुम्हारा पाचन और तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब का केंद्र तुम्हारी वह आंतरिक अग्नि है जिसे ये मसाले प्रज्वलित रखते हैं। तुम एक यात्री हो और यह शरीर तुम्हारी नाव है। इस नाव को मजबूत बनाओ, इसमें कोई छेद मत रहने दो। लहसुन और लौंग वे सामग्रियां हैं जो इस नाव के छेदों को भरती हैं और इसे भव सागर पार करने के लायक बनाती हैं। डरो मत, संकोच मत करो। उस प्राचीन रहस्य को अपनाओ जो तुम्हारे लिए ही छोड़ा गया था। तुम हैरान हो जाओगे कि कैसे एक छोटी सी लहसुन की कली तुम्हारे रक्तचाप को नियंत्रित कर सकती है, कैसे वह तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल को गला सकती है और कैसे वह तुम्हें उस ऊर्जा से भर सकती है जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे थे। यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व के रूपांतरण की बात है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब तुम पहली बार उस सत्य को देख पाते हो जिसे दुनिया, ईश्वर या आत्मा कहती है। मेरे प्रिय मित्र, तुमने स्थूल शरीर की शुद्धि और उस अग्नि के बारे में समझा जो तुम्हारे भीतर जल रही है, लेकिन मनुष्य केवल एक देह नहीं है, वह उससे कहीं गहरा है। वह ऊर्जा की परतों से बना है। आज हम उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे जहां ये साधारण सी दिखने वाली चीजें तुम्हारे मस्तिष्क और तुम्हारी चेतना के पहरेदार बन जाती हैं। तुम रात को जब चादर ओढ़कर सो जाते हो तब तुम्हें लगता है कि सब शांत है, लेकिन असली खेल तो तभी शुरू होता है। तुमने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में तुम्हें अचानक डर क्यों लगता है, या क्यों कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे सीने पर बैठा है और तुम हिल भी नहीं पा रहे, जिसे तुम स्लीप पैरालिसिस कहते हो, या जिसे तुम डरावने सपने समझते हो। वह केवल मन का वहम नहीं है, वह तुम्हारी ऊर्जा की सुरक्षा दीवार में लगी सेंध है। जब तुम्हारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी कंपन गिर जाती है तब तुम उन सूक्ष्म नकारात्मकताओं के लिए एक खुला दरवाजा बन जाते हो। यहीं पर काम आती है लौंग की वह दिव्य फ्रीक्वेंसी। लौंग कोई मामूली पौधा नहीं है, यह ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा को सोखकर बना है। जब तुम रात को अपने पास या अपने मुख में लौंग रखकर विश्राम करते हो तो उसकी गंध और उसका रस तुम्हारे चारों ओर एक गोल्डन शील्ड यानी एक सुनहरी सुरक्षा परत बना देता है। यह परत इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी नीची फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा इसे भेद नहीं सकती। यह तुम्हारे तंत्रिका तंत्र के लिए एक अभेद्य दुर्ग खड़ा कर देती है। लौंग का जो स्वाद तुम्हें तीखा लगता है
वह दरअसल तुम्हारे मस्तिष्क की सोई हुई कोशिकाओं को जगाने वाला एक बिजली का झटका है। जैसे ही तुम इसे अपने पास रखते हो, तुम्हारे दिमाग के भीतर जो लार बनती है वह साधारण लार नहीं रह जाती, वह अमृत का रूप ले लेती है। जब वह लार धीरे धीरे तुम्हारे गले से नीचे उतरती है तो वह तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को वह संदेश देती है जो उसे शांत कर देता है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी चिंताओं के वे बादल जो दिन भर तुम्हें घेरे रहते हैं, वे धीरे धीरे छंटने लगते हैं। तुम पहली बार उस गहरे सन्नाटे का अनुभव करते हो जो शांति की पहली सीढ़ी है। दुनिया में आज सबसे बड़ा रोग क्या है? वह है अशांत मन। लोग बिस्तर पर लेटे हुए भी युद्ध लड़ रहे हैं, उनके दिमाग में हजारों विचार चल रहे हैं। वे शांति की तलाश में हिमालय जाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि शांति तो उनके अपने शरीर के भीतर छिपी है, बस उसे जगाने की देर है। विज्ञान कहता है कि लौंग के भीतर जो तत्व हैं वे सीधे तुम्हारे न्यूरॉन्स को रिलैक्स करते हैं, वे तुम्हारे तनाव वाले रसायनों को कम कर देते हैं और तुम्हें एक ऐसी गहरी नींद में ले जाते हैं जहां तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि वह 20 सालों से ढंग से सोया नहीं है, उसे मौत का डर सताता था। मैंने उससे कहा कि तू मौत से नहीं, तू अपनी अधूरी ऊर्जा से डरा हुआ है। तू बस एक प्रयोग कर, रात को सोते समय अपनी चेतना को अपनी सांसों पर टिका और इन प्राचीन औषधियों की सहायता ले। कुछ ही दिनों में वह वापस आया, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा कि अब मुझे सपनों में डरावनी आकृतियां नहीं दिखती, बल्कि मुझे एक सुनहरी रोशनी महसूस होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। तुम जो लहसुन का उपयोग करते हो वह तुम्हारे भीतर के उन सूक्ष्म कीटाणुओं को भी मार देता है जो तुम्हारे विचारों को गंदा करते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम्हारे शरीर के भीतर सड़न है तो तुम्हारे विचार भी सड़े हुए होंगे। लहसुन उस सड़न को खत्म करता है। वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी गर्मी पैदा करता है जो केवल शरीर को नहीं बल्कि तुम्हारे संकल्प को भी मजबूत करती है। एक ऐसा मनुष्य जिसके भीतर लहसुन और लौंग जैसी तीव्र ऊर्जा का संतुलन है, वह कभी कायर नहीं हो सकता। उसका आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है। लोग कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अंधविश्वास तो यह मानना है कि तुम केवल एक हार्ड मांस की मशीन हो, तुम एक रेडियो की तरह हो। अगर तुम गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट हो तो तुम्हें शोर ही सुनाई देगा, और अगर तुम सही फ्रीक्वेंसी पर हो तो तुम्हें संगीत सुनाई देगा। लौंग और लहसुन तुम्हें उस ब्रह्मांडीय संगीत की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। वे तुम्हारे शरीर के रेडियो को ठीक कर देते हैं। जब तुम रात को अपने कमरे में होते हो तो तुम्हारा कमरा केवल ईंट पत्थर का नहीं होता, वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होता है। अगर तुम बीमार और कमजोर महसूस कर रहे हो तो तुम्हारा कमरा भी भारी महसूस होगा। लेकिन इन प्राचीन रहस्यों का प्रयोग करते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे कमरे की हवा बदल गई है। तुम्हें एक सुरक्षा का एहसास होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है, और उस सुरक्षा के भाव में ही असली उपचार होता है। आज का आधुनिक मनुष्य बहुत घमंडी हो गया है। उसे लगता है कि जो लैब में साबित नहीं हुआ वह सत्य नहीं है। लेकिन लैब बहुत छोटी है और यह अस्तित्व बहुत विशाल है। हमारे पूर्वजों ने अपनी चेतना की लैब में इन सत्यों को खोजा था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक छोटी सी लौंग तुम्हारे रक्त के संचार को दिमाग की ओर मोड़ देती है, जिससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है। उन्होंने देखा था कि कैसे लहसुन तुम्हारे नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है, जिससे तुम्हारी जीवन शक्ति ऊपर की ओर बहने लगती है। तुम्हें अपने जीवन का मालिक बनना होगा। तुम कब तक इन बीमारियों और डरों के गुलाम बने रहोगे? उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। ये मसाले तुम्हारी दास्ता की बेड़ियों को काटने के औजार हैं। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, जब तुम्हारी नसें शांत होती हैं, तब तुम्हारी प्रार्थना में बल आता है। तब तुम जो सोचते हो वह होने लगता है,
क्योंकि तुम्हारी इच्छा के पीछे अब एक स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर की ऊर्जा होती है। जरा सोचो, वह लार जो तुम्हारे मुंह में बनती है उसे तुम बेकार समझते हो, लेकिन जब वह लौंग के संपर्क में आती है तो वह एक दिव्य औषधि बन जाती है। वह तुम्हारे अंतस्रावी तंत्र यानी हार्मोन्स को संतुलित कर देती है। जो स्त्रियां और पुरुष हार्मोन्स की गड़बड़ी से परेशान हैं, उनके लिए यह एक वरदान है। यह तुम्हारे भीतर के उस असंतुलन को जड़ से उखाड़ देता है जो तुम्हें बेवजह उदास या थका हुआ बनाता है। जीवन एक उत्सव होना चाहिए, एक बोझ नहीं। लेकिन तुम बोझ ढो रहे हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के पहिए जाम हो गए हैं। ये प्राचीन नुस्खे उन पहियों के लिए तेल का काम करते हैं। वे घर्षण को कम करते हैं। वे तुम्हें जीवन की सड़क पर सरलता से दौड़ने के काबिल बनाते हैं। तुम देखोगे कि जो समस्याएं तुम्हें कल तक पहाड़ जैसी लगती थी, वे अब तुम्हें छोटी सी धूल की तरह लगेंगी, क्योंकि तुम अब भीतर से बड़े हो गए हो। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो गया है। एक छोटा सा उदाहरण देखो। जैसे एक जलते हुए दिए के पास पतंगे नहीं आते। अगर उसकी लौ बहुत तेज हो, वैसे ही अगर तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा की लौ तेज है तो कोई भी मानसिक बीमारी या डिप्रेशन तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये मसाले उस लौ के लिए ईंधन हैं। वे उसे बुझने नहीं देते, वे उसे मंद नहीं होने देते, वे उसे सदैव प्रज्वलित रखते हैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न किसी अदृश्य शक्ति से, न किसी बीमारी से। बस अपनी सुरक्षा के इन गुप्त सूत्रों को याद रखो। रात को जब तुम सोने जाओ तो कृतज्ञता के साथ इन उपहारों का उपयोग करो। ये मत समझो कि तुम कुछ दवा खा रहे हो, ये समझो कि तुम प्रकृति के साथ जुड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के साथ हाथ मिला रहे हो। जब तुम पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हो तभी तुम ध्यान में डूब सकते हो। एक डरा हुआ आदमी कभी ध्यान नहीं कर सकता। एक बीमार आदमी कभी परमात्मा को नहीं खोज सकता। स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। और स्वास्थ्य की शुरुआत तुम्हारी जठराग्नि और तुम्हारी तंत्रिका तंत्र की शांति से होती है। लहसुन तुम्हारी अग्नि को संभालता है और लौंग तुम्हारे सन्नाटे को। इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो। तुम देखोगे कि कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगा है। तुम्हारी आवाज में एक नया वजन आ गया है। तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई आ गई है। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा का रहस्य क्या है। तब तुम बस मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने उस प्राचीन खजाने को पा लिया है जो सबके सामने था पर कोई देख नहीं पा रहा था। अपनी रातों को कीमती बनाओ, उन्हें केवल बेहोशी में मत गंवाओ, उन्हें एक साधना बनाओ और इन छोटे से द्वारपालों को अपना काम करने दो। वे तुम्हारे शरीर के कोने कोने में जाकर सफाई करेंगे। वे तुम्हारे दिमाग के जालों को साफ करेंगे और तुम्हें एक ऐसे प्रकाश से भर देंगे जो कभी बुझता नहीं। तुम एक नया मनुष्य बनने की राह पर हो। एक ऐसा मनुष्य जो स्वस्थ है, जो निडर है और जो पूरी तरह से जागृत है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है और तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाता है। डरो मत, ये चीजें तुम्हारे साथ हैं। प्रकृति तुम्हारे साथ है। पूरा अस्तित्व तुम्हारे मंगल की कामना कर रहा है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम अब एक सुरक्षित घेरे में हो। तुम अब उस अनंत सुरक्षा का हिस्सा हो जहां कोई दुख, कोई बीमारी और कोई अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। आनंदित रहो, स्वस्थ रहो और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानो